गर्मियों के मौसम में स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने का मजा ही कुछ और है। लोग घंटों तक स्विमिंग पूल में आराम फरमाते हैं, लेकिन जैसे ही पूल से बाहर आते हैं तो आंखें लाल हो जाती हैं। क्या आपको इसकी वजह मालूम है? नहीं तो अगर आपको लगता है कि आंखें पूल के पानी को साफ रखने के लिए मिलाए गए क्लोरीन की वजह से लाल होती हैं, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। अमेरिका में हुई स्टडी के मुताबिक 5% लोगों का मानना ये है कि गंध क्लोरेमाइन से आती है। क्लोरेमाइन जो कि एक केमिकल है और पूल के पानी में क्लोरेमाइन और मानव शरीर से निकलने वाले लिक्विड से बनता है। आसान शब्दों में कहें तो जब इंसान का पसीना और पेशाब क्लोरीन के साथ मिलता है, यूरिन पानी में क्लोरीन के साथ पानी में रिएक्ट करता है जो क्लोरेमाइंस बनाता है। यानी आंखों में होने वाली जलन और लालपन की असली वजह पेशाब ही है। रिसर्च के मुताबिक 8,30,000 लीटर पानी की क्षमता वाले स्विमिंग पूल में 75 लीटर यूरिन की मात्रा मौजूद होती है। क्यों, क्या हुआ? चौंक गए ना? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए। दोस्तों, आप केले जरूर चाव से खाते होंगे और किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो आपको इसके दर्जनों फायदे गिना देगा, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो जानकर आप चौंक जाएंगे। शायद आप में से कोई नहीं जानता होगा कि केले रेडियो एक्टिव होते हैं और केले में पोटाशियम होता है जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप पोटाशियम 40 शामिल होता है, जिसके कारण केले से रेडिएशन निकलती है। तो क्या केले खाने बंद कर देने चाहिए? यदि आपको केले से निकलने वाली रेडिएशन पॉइजनिंग से मरना है तो आपको 1 करोड़ केले एक बार में खाने होंगे, या फिर क्रॉनिक सिम्टम्स देखने के लिए 7 साल तक रोज 274 केले खाने होंगे। इसीलिए केले खाने से डरिए मत, मस्त रहिए, खूब केले खाइए और दीर्घायु प्राप्त कीजिए। दोस्तों, अब ये फैक्ट सुनकर ये मत कहिएगा कि वैज्ञानिकों के पास क्या कोई काम नहीं बचा है, कि वो प्यार मोहब्बत के भी पीछे पड़ गए। किसिंग पर की गई एक रिसर्च में अनोखी बात सामने निकल कर आई है। इस रिसर्च में जो फैक्ट सामने आया वो बताता है कि 2 लोग अगर आपस में 10 सेकंड तक किस करें तो करीब 8 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरिया इन दोनों के मुंह में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये सुनकर हो सकता है कुछ लोग सोचें कि अगली बार वो किसी को किस नहीं करेंगे। ऐसा वैसा फैसला लेने से पहले किसिंग की इस रिसर्च के बारे में सब कुछ जान तो लीजिए। एक और बात है कि किस करने के दौरान ट्रांसफर होने वाले बैक्टीरिया, वायरस या कीटाणु, इन्हें मत समझिए, क्योंकि इनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। बस कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जो एक दूसरे के मुंह में इन्फेक्शन ला सकते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, आप थिएटर में कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं। देखने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। या फिर जब आप स्विमिंग पूल से नहाकर बाहर निकलते हैं और अचानक तेज हवा चलने लगे तो क्या होगा? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तरह की 2 अलग अलग घटनाओं में हमारा शरीर एक जैसे रिएक्शन कैसे दे सकता है? दरअसल ये एक सामान्य शारीरिक घटना है जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। ऐसे में इसे गूस बम्प्स या फिर रोंगटे खड़े होना बोलते हैं। ठंड में ऐसा ही जानवरों के साथ भी होता है। रोंगटे खड़े होने पर जानवरों के मोटे मोटे और घने बाल फैल जाते हैं और हवा की थोड़ी सी मात्रा को छुपाकर रख लेते हैं। बाल का लेयर जितना ज्यादा घना होगा उतनी ही ज्यादा गर्माहट को रोक पाएगा। कई पीढ़ियों में पहले जब मनुष्य के बहुत बड़े और ज्यादा बाल हुआ करते थे, तब ये प्रक्रिया हमारे पूर्वजों को ठंड से बचाने में मदद करती थी। इसके अलावा डर की वजह से इसीलिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं ताकि खतरे की परिस्थितियों में हम बाल फैलाकर बड़े दिखाई दे सके। लेकिन छोटे बाल हो जाने की वजह से अब ये हमारे लिए कोई कारगर नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों को इससे शिकार करने में बहुत मदद मिलती थी। लेकिन जानवरों में जैसे जब बिल्ली डर जाती है तो वो गूस बम्प्स के कारण ही अपने फर को फैला लेती है। इसीलिए अब जब भी आपके रोंगटे खड़े हो तो समझ जाइएगा आपका शरीर आपकी मदद करने के लिए कोशिश कर रहा है, भले ही वो आपके लिए कारगर ना हो। दोस्तों, ये तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको यदि काफी देर तक पानी में काम करना पड़े तो आपके हाथ में, पैरों की उंगलियों में सिलवट्टे पड़ जाती हैं। ये सिलवट्टे ऐसी दिखती हैं जैसे स्किन बूढ़ी हो गई हो और झुर्रियां पड़ गई हो। ये सिलवट्टे पानी से बाहर आने पर कुछ समय तक ही रहती हैं। यूके की न्यू कैसल यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक देर तक पानी में रहने पर हमारी त्वचा में झुर्रियां पड़ने की वजह हमारे शरीर की एक व्यवस्था है जिससे हमारा काम आसान हो सके। वैज्ञानिकों के अनुसार दरअसल हमारी त्वचा के भीतर एक स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र काम करती है जो देर तक त्वचा के पानी के संपर्क में रहने पर वो नसों के सिकुड़ने का कारण बनती है।
जिससे त्वचा पर सिलवट्टे पड़ जाती हैं। ये जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर का जबरदस्त इंतजाम है। गीले हाथों में पड़ी सिलवट्टे गीले हाथ रहने के बावजूद हाथों की पकड़ को कमजोर नहीं होने देती और पैर गीले होने के बावजूद फिसलने से बचे रहते हैं, यानी सिलवट्टे गीली परिस्थितियों में बेहतर ग्रिप देती हैं। इंसानों के अलावा बंदरों और इस परिवार के दूसरे जानवरों में भी ये खूबी देखने को मिलती है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि कम उम्र में मुंह पर शेव नहीं करनी चाहिए, मुंह पर ज्यादा और घने बाल आ जाएंगे या फिर गंजा होने से ज्यादा घने और तेजी से बाल बढ़ते जाएंगे। इसी लालच में कुछ लोग बार बार सिर मुंडवा आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हेयर ग्रोथ जेनेटिक मामला है। हेड शेव करवाने से बाल तेजी से नहीं बढ़ते हैं। शेव कराने से हेयर फॉलिकल नहीं बढ़ सकते और ना ही खोए हुए बाल वापस आ सकते हैं, क्योंकि हेयर फॉलिक स्किन के अंदर गहराई में होते हैं और शेविंग से इन पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तव में होने के बाद जब बाल बढ़ने शुरू होते हैं तो छोटे बालों के शाफ्ट थोड़ा ज्यादा नजर आते हैं। यही कारण है कि आपके बाल थोड़े घने दिखाई देने लगते हैं, जबकि हकीकत ये है कि आपके बाल किसी भी तरह से घने नहीं हुए होते। इसके अलावा नए बालों को कम नुकसान हुआ होता है और इसे हेल्दी माना जाता है, क्योंकि इनमें किसी भी तरह का केमिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता। हालांकि अब नियमित रूप से बालों को कटाकर भी उन्हें स्वस्थ और ताज़ा रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डैंड्रफ है तो हेड शेविंग कराने से आपको कुछ समय के लिए अपने सर को साफ रखने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, एक सफ़ेद बाल तोड़ने पर उसकी जगह 10 नए सफ़ेद बाल उग जाएंगे, ये भी सरासर गलत है। मानव शरीर कई तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दोस्तों इसमें एक गोल्ड यानी कि सोना भी है। आप सोच रहे होंगे कि अपने शरीर का ऑपरेशन करवा कर आप सोना निकाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीर में सोने की मात्रा कम होती है। 70 किलो के व्यक्ति के शरीर में 0.2 मिलीग्राम सोना होता है, यानी 40,000 लोगों के शरीर से केवल 8 ग्राम सोना निकलेगा। सालों तक वैज्ञानिकों को इस बात का अध्ययन करने पर पता चला कि शरीर के ज्वाइंट क्वीन मेंटेनेंस और शरीर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजने में सोना अहम भूमिका निभाता है। अब यूं तो हर किसी को कभी न कभी किसी न किसी बात पर रोना तो आ ही जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना बात के रोने लगते हैं। रोना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो मनुष्य के साथ खुशी और हताशा सहित भावना में होता है। लेकिन क्या रोने से कोई स्वास्थ्य लाभ होता है? सैकड़ों वर्षों से इसके ऊपर कई थ्योरीज आ चुकी हैं, जैसे आंसुओं से आंखों को नमी मिलती है या फिर रोने से आपको और दूसरे लोगों को संकेत मिलता है कि आपके साथ ऐसी समस्या है जिसके सामने आप असहाय हैं। इसी प्रकार दुनिया भर की थ्योरीज है, लेकिन हम इमोशनल क्यों रोते हैं, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुखी होने पर जब हम रोते हैं तो हमारे आंसू में एक नेचुरल पेन किलर ल्यूसीन एंकेफ्लिन निकलता है, जिसकी वजह से रोने के बाद हम अच्छा महसूस करते हैं। अधिकतर लोग बचपन से ये मानते हैं कि मानव शरीर में 5 इंद्रियां यानी कि 5 सेंसेस होते हैं, जो इस प्रकार से हैं: सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेलिंग, सेंस ऑफ सीइंग, सेंस ऑफ हियरिंग। ये तथ्य ग्रीक के फिलोसोफर अरिस्टोटल द्वारा 350 BC में लिखे जाने के कारण प्रचलित है। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे पास 5 इंद्रियों के अलावा भी और इंद्रियां मौजूद हैं। वैज्ञानिकों की माने तो संख्या 22 से 33 होती है, जैसे कि सेंस ऑफ बैलेंस, सेंस ऑफ टेम्परेचर, सेंस ऑफ पेन, सेंस ऑफ मोमेंट आदि। और ये हर इंसान में अलग अलग भी हो सकती हैं। जैसे कि हम में मौजूद सेंस ऑफ थर्स्ट हमारे शरीर का हाइड्रोजन लेवल मेंटेन करने में मदद करती है और पानी पीने के लिए कहती है। लेकिन जिसको रेयर कंडीशन एडिसिपिया होता है, उस इंसान को सेंस ऑफ थर्स्ट का एहसास नहीं होगा, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि शरीर में सभी इंद्रियों में 5 इंद्रियां बेसिक ही होती हैं। कैंसर के मरीजों को आपने देखा होगा और एक बात गौर की होगी कि उनके बाल काट दिए जाते हैं। युवराज सिंह और सोनाली बेंद्रे की वो फोटो तो आपने देखी होगी जिसमें उनके सर पर एक भी बाल नहीं था। ऐसे में अक्सर ही सवाल मन में आता है कि आखिर कैंसर मरीजों के बाल क्यों झड़ जाते हैं या काट क्यों दिए जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको इसका भी जवाब दे देते हैं। कैंसर मरीजों को बहुत सी दवाओं का सेवन करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें कई तरह के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। इन दवाइयों के मरीज के शरीर पर साइड इफेक्ट होता है, जिसका सबसे ज्यादा असर बालों पर पड़ता है और बाल झड़ जाते हैं। कैंसर के मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर कीमोथेरेपी के जरिए कैंसर सेल्स को नष्ट करते हैं। इस थेरेपी में जिस रसायन का उपयोग होता है उससे बाल झड़ जाते हैं। इसके साथ ही मरीज को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी बाल काट दिए जाते हैं। इसके अलावा बाल झड़ने की समस्या कम करने के लिए कुछ प्रकार की कीमोथेरेपी उपचार हेतु स्कैल्प पुलिंग का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
रहें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।